सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार सासाराम सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशिभूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए या पीडीएफ लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब। सुलभ ज्ञान और मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए आरएसएस समिति मैनेजमेंट के साथ लग के ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना गंवाएं और मनुष्य जीवन का लाभ उठाने इसे सार्थक करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अवश्य पढ़े। सभी भक्त भाई इस पुस्तक को मंगवाएं। सत साहिब। बरवाड़ा घटना 2014 घटना का होने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 9 ध्यान देने योग्य बातें। मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुआ डाका को किसी भी भक्त द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहां भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मंड दिया कि भक्त गण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। ऐसे झूठे लोगों के कारण ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुआ डाका अपने झूठ के बुनियाद पर बच रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसकी इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्रित करवाते रहा। दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय में नहीं जाने दिया। जबरदस्ती काले कमांडो के सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रख दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय में दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानतीय नॉन वेलिएबल वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरवाड़ा आश्रम में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था, इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाड़ा आश्रम पहुंचा। 7-8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में मैं रुका। चूंकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7-8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ और न ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और ना ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम के अंदर वाले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में कर रखे थे। गुरुजी के मोजी शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरुजी ने न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिए। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ गई।